हिस्ट्री में 95, भूगोल में 91, सिविक्स में 52, फिजिक्स केमिस्ट्री में 90, हिंदी में 44। हो नहीं सकता ऐसा, यह आसान नहीं है और यह कोई संयोग नहीं है। ये या तो नंबर चढ़ाया गया है तो मनमाने ढंग से चढ़ा दिया गया है जो ऑनलाइन फीडिंग की गई है, या ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही स्कूल एक ही कॉलेज के कई बच्चों के एक ही सब्जेक्ट में 85-84, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एक ही नंबर, किसी कॉलेज में एक ही नंबर बिल्कुल कम, किसी के 3 सब्जेक्ट में 95-90 है तो किसी के 64-62। यह संयोग नहीं है, यह लापरवाही है। इसमें से निश्चित तौर पर मिसमैनेजमेंट की बू आ रही है। किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है, कहां हुई है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हुई है गड़बड़ी और इस पर आप सो नहीं सकते। इतने सारे बच्चे इस पर आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन सेंटर्स के लोग वहां पहुंच भी गए, मैं उनको भी बधाई देता हूं, बिल्कुल दिल खोल के बधाई देता हूं। हम नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो आप पहुंचे हैं, हमारा सहयोग, हमारी आवाज आपके साथ है, हम आपका सहयोग भी करते हैं। जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं उनके साथ भी हम खड़े हैं और कोशिश यही करेंगे कि जिस स्तर तक जाकर हो सके आवाज उठाएं और आपकी बात भी पहुंचाएं। मैं कुछ बच्चों की आवाज और कुछ बच्चों की बात भी अभी कोशिश करता हूं कुछ देर में कि इस चैनल के माध्यम से भी गवर्नमेंट को सुनाऊं, लेकिन हम जहां हैं हमें वहां से आवाज तो उठाते रहना पड़ेगा। हमारा सीमित साधन है, सीमित में हम जितना कर सकते हैं करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि गड़बड़ी तो हुई है, यह निश्चित तौर पर हुई है। स्क्रूटनी गया, स्क्रूटनी में भी लोग कहते हैं कि कोरम ही पूरा होता है, नंबर गिन लिए जाते हैं, फाइनल क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब बच्चों को सीयूटी एग्जाम देना है, वो एग्जाम की तैयारी करें कि दौड़ दौड़ के अपने जो है आंदोलन करें, धरना करें और बार बार चिट्ठियां लिखें। इस समस्या के लिए हम बार बार अपनी आवाज उठा रहे हैं, बार बार हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इस पर कुछ आप कड़ा एक्शन लीजिए, इस पर कुछ तो ऐसा कीजिए, या कम से कम मेरा ये कहना है कि जिसको अगर 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं और एक में कम आया है तो कम से कम उसको फिर पैरेलल नॉर्मलाइजेशन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता कि बच्चा एक में 94-95 पा रहा है, एक में 44 और 51 पे आ जाएगा। यह तो निश्चित तौर पर गड़बड़ी है। एक जरूर बात आई है कि यूपी बोर्ड की तरफ से एक ग्रेवांश सेल का संचालन शुरू किया गया है। यह ध्यान रखिएगा, 1 मई से 28 मई तक यह ग्रेवांश सेल चलेगा, हेड ऑफिस प्रयागराज में भी और जो अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों का आपने नाम देखा होगा, अक्सर सुना होगा, ठीक है, जैसे प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, ये कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में एक ग्रीवांश सेल बना दिया गया है। अब उसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप जिस भी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आते हैं, मेरे पुरानी वीडियोस में वेबसाइट पर भी दिया हुआ यूपीएमएसपी की कि आपका क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा होगा। आप उस क्षेत्रीय कार्यालय पर जाइए, एक एप्लीकेशन में लिख लीजिए कि सेवा में उप सचिव महोदय, ठीक है, और मेरा ये नाम है, अपना नाम लिख दीजिए, अपना रोल नंबर लिख दीजिए, फला फला विषय में परीक्षा फल देते समय ये त्रुटि महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट में या इस विषय में मेरे नंबर कम आए हैं और मिलने चाहिए, और इसलिए मैं ये आग्रह करता हूं या करती हूं कि कृपया मेरी कॉपी को ठीक से चेक किया जाए, या अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि मेरे नंबर को ठीक से चेक करें। उसके नीचे आप अपना जो परीक्षा फल आपका इंटरनेट से निकला है उसको लगा लीजिए, उसके नीचे आप एडमिट कार्ड का छाया प्रति लगा लीजिए और ले जाकर पोस्ट से नहीं, ऑनलाइन नहीं, सीधे आप क्षेत्रीय कार्यालय में मिलकर जमा कर सकते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, आप अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में जाइए, और क्षेत्रीय कार्यालय में या हेड ऑफिस भी जा सकते हैं। इसमें लगा दिया गया कि देखो संचालन शुरू कर दिया गया है, जो भगवती प्रसाद जी हैं उन्होंने ड्यूटी भी कर्मचारियों की लगाई है, जो सचिव हैं, अलग अलग लोगों की ड्यूटी अलग अलग जगहों पर लगाई गई है, ताकि अगर जो भी इससे रिलेटेड समस्याएं आती हैं उसका निराकरण किया जाए। ठीक है, जो भी समस्याएं आती हैं उसका निराकरण किया जाए। मैं भी ये कोशिश करता हूं कि क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर एप्लीकेशन आप लोगों के लिए सबमिट की जाए, ताकि आपकी समस्या सुनी जाए, आपकी समस्या पर कार्यवाही की जाए। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सरकार को सुनना चाहिए, जिस पर सरकार को कार्य करना चाहिए, और सरकार इसके लिए जितनी संवेदनशील होगी उतनी हम धन्यवाद करेंगे। अदरवाइज बच्चों का आक्रोश, बच्चों की मांग को आप बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। हम बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि सरकार इसको देखे, कुछ तो एक्शन ले। बच्चों के लिए एक चीज मैं जरूर बता दे रहा हूं कि ये दोबारा आपके लिए ग्रीवांश सेल 28 मई तक खोलेगी, इसकी कोई फीस नहीं है। अगर आप प्रयागराज के हेड ऑफिस में चाहते हैं वहां जाइए, अदरवाइज आप जो क्षेत्रीय कार्यालय है उन क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर अपना एप्लीकेशन दीजिए, ताकि उस पर कोई कार्रवाई की जा सके।
तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे देनी थी। आई होप कि इससे आपकी समस्या में थोड़ा सा समाधान आपको दिखाई देगा। आप एटलीस्ट जाकर अपना वहां पर शिकायत दर्ज कराइए, शायद स्पेशल केसेस की और अच्छे से जांच हो जाए जो अपना एप्लीकेशन वहां पर देकर आ रहे हैं। बाकी कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं। आप भी जो है लगातार अपनी आवाज उठाते रहिए और जो कुछ भी हमारी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। जय हिंद।